क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट का फर्स्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। किस किस का? पार्किंग एरिया एंड 2 क्वाड्रेंट, इनका टोटल मिला के हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पार्किंग एरिया का। हमारा जो सेमी सर्कल शेप में है, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है मेरा πr²/2। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, पहले पार्किंग एरिया का निकाल लेती हूँ एरिया, देन हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सो पाई की वैल्यू मैंने रख ली 22/7 और ये मेरा 1/2 यहाँ पर है। और आर मेरा क्या है? आर मेरा 3.5 है। 3.5 कैसे आया? डायमीटर 7 है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो 3.5 हो जाएगी। ठीक है, हाफ कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, आप देखो 2 1 ज़ा 2 और 7 से कट करोगे 7 5 4, फिर और क्या कट होगा? 7 5 4, सॉरी नीचे 2 गलत लिख दिए मैंने, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएंगे। ठीक है, अब इसको कट करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा और 5 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरा आ रहा है 11 × 7 77/4। ये तो मेरा पार्किंग एरिया का आ गया। अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का देखो, 1/4 ऑफ सर्कल है ये, 1/4 ऑफ सर्कल, तो अब सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 कर दो। ठीक है, ये तो एक क्वाड्रेंट का है, मेरे 2 क्वाड्रेंट है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 2/4 बाहर आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर मेरा कितना है? आर मेरा 2 है। ठीक है, आर मेरा 2 है, तो 2 मैंने 2 टाइम्स लिख लूँगी। ठीक है, इसको कट कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? 44/7 आ रहा है। बस अब इन दोनों को क्या करना है? हमें प्लस कर लेना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो यहाँ से मेरा आएगा 132/4 = 33। ठीक है, सो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा एरिया आ गया। टोटल एरिया है पार्किंग एंड क्वाड्रेंट का। चलिए, बी पार्ट का सेकंड, ये और में था, या तो हम फर्स्ट वाला करें या सेकंड वाला करें, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द रेशो? रेशो पूछा है किस किस का? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एंड एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया मेरा ये वाला है, इसका, और एरिया ऑफ प्लेग्राउंड देखो, प्लेग्राउंड जो है मेरा रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो रेक्टेंगुलर के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका हम फॉर्मूला लगा दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम वही क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे और उनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा ना, वो बाकी का बचा हुआ जो एरिया होगा, मतलब जो मेरा प्लेग्राउंड का एरिया वो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मेरा क्या होगा? तो देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्या, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ मेरी कितनी है? 14 × 7। अब मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है? मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये क्वाड्रेंट के एरिया को। तो अभी पीछे वाले जो क्वेश्चन था इससे 1 वाला, उसमें हमने क्वाड्रेंट का एरिया कितना निकाला था? 55/4 निकाला था। ठीक है, 55/4 निकाला था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 55/4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरा 137/4। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। सॉरी, 337 आएगा, 337/4। ये जो एरिया आया है किसका आया है? ये मेरे प्लेग्राउंड का एरिया है। ठीक है, सेकंड मेरा पार्किंग एरिया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पार्किंग एरिया निकाला था, मेरा कितना? 77/4 निकाला था पार्किंग एरिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है? रेशो फाइंड करना है, तो बस इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे रेशो या तो अपॉन में लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, 337/4 तो जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, वो कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या? 337/7 ये मेरा आंसर है। ये क्या है? रेशो आया है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एंड एरिया ऑफ पार्किंग एरिया का। नंबर 36 का लास्ट देखते हैं हम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर फेंसिंग की गई है, कहाँ कहाँ पर? ये सारे में की है बाउंड्रीज, और यहाँ पर भी की है। ठीक है, तो इन सब की कॉस्ट कितनी लग रही है? 1 यूनिट 2 रुपये लग रहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उनका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर जितने जितने पेरीमीटर में होगा उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेग्राउंड की देखते हैं। तो प्लेग्राउंड का जो रेक्टेंगल शेप है, तो ये पूरा आएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फेंसिंग नहीं दी है आपको, इसमें डायग्राम में अलग ही ऐसे शो किया है, इस तरह से लाइनें बनी है। तो ये पूरी फेंसिंग जो है यहाँ, यहाँ और यहाँ दी है। ठीक है, तो पूरा प्लेग्राउंड का आएगा। तो प्लेग्राउंड का जो हमारा पेरीमीटर होता है, क्या होता है? 2 × L+B होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। L मेरा कितना है? 14 और B मेरा 7 है, तो 14 + 7। ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा? 14 + 7 21 × 2। ठीक है,
सो यहाँ से 42 आ जाएगा। ये क्या है, पेरीमीटर आया है। अब एक ये इतनी यूनिट आई है, जब एक यूनिट 2 रुपये की है तो क्या कर देंगे हम, 42 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 84 रुपीज़ ये किसकी फेंसिंग में लगे हैं, प्लेग्राउंड की। अब पार्किंग की बात करते हैं। अब देखो पार्किंग में क्या है, ये ऐड मत करना क्योंकि दो बार थोड़ी ना होगी यहाँ पर बाउंड्री। यहाँ पर ये इतना एरिया लेना है। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हो रही है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमारा πr होगा। तो पाई मतलब 22/7 और r मेरा कितना है उसका 3.5 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाया, 7 5 जार 5 2 जार और ये 11 आ गया। तो यहाँ से मेरा 11 रुपीज़ किसका आया, सॉरी 11 रुपीज़ नहीं है यहाँ पे, अभी 11 यूनिट है, 11 यूनिट। बस अब इसमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो 11 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 रुपीज़ आ जाएगा। बस अब इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 106 रुपीज़ हमारे टोटल कॉस्ट लगी है। 37 को समझ लेते हैं। दो स्कूल हैं P&Q जिन्होंने डिसाइड किया है कि अवार्ड प्राइज़ देना है उनके स्कूल में जो गेम हो रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को। तो दो गेम है, हॉकी एंड क्रिकेट। और हॉकी में स्कूल P जो है उसने डिसाइड किया कि 5 स्टूडेंट को देंगे और क्रिकेट में 4 स्टूडेंट को देंगे। और स्कूल Q ने डिसाइड किया कि हॉकी के 4 स्टूडेंट को अवार्ड प्राइज़ देंगे एंड क्रिकेट के 3 स्टूडेंट को अवार्ड प्राइज़ देंगे। अब टोटल यहाँ पे गिवन है, सेपरेटली गिवन नहीं है और बाय पर स्टूडेंट यहाँ पर गिवन नहीं है। सो स्कूल P ने टोटल अवार्ड प्राइस कितना रखा है, 9,500 रुपीज़ टोटल रखा है। तो वो किस किस के लिए, टोटल 9 स्टूडेंट के लिए, 5 हॉकी के स्टूडेंट हैं और 4 क्रिकेट के। सिमिलरली फॉर स्कूल Q ने डिसाइड किया 4 स्टूडेंट हॉकी के एंड 3 स्टूडेंट हमारे क्रिकेट के, जिन्होंने टोटल प्राइज मनी कितना रखा है, 7,370 रुपीज़ रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिप्रेजेंट दी फॉलो इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के इक्वेशन के फॉर्म में जब अगर मैंने रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे। तो देखो स्कूल P के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे फॉर स्कूल P तो क्या कहेंगे कि टोटल रुपीज़ हमारे कितने हैं, 9,500 है, 9,500। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई मतलब एक्स रुपीज़ किसके लिए, हॉकी स्टूडेंट के लिए। तो टोटल हॉकी स्टूडेंट कितने हैं हमारे स्कूल P में, 5 है हॉकी स्टूडेंट, ठीक है। सो 5 इंटू एक्स प्लस ये टोटल मनी चल रही है जो किसके इक्वल होगी, हॉकी के स्टूडेंट कितने हैं, 5 और क्रिकेट के कितने हैं, 4। तो 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी प्राइज मनी दे रहे हैं एक स्टूडेंट को। तो 4 स्टूडेंट के लिए 4y, एक प्राइज मनी हॉकी स्टूडेंट को x रुपीज़ जा रही है तो टोटल 5 स्टूडेंट को 5x जाएगी और दोनों की प्राइज मनी को ऐड कर देंगे तो हमारी इतनी आ जाएगी। बन गई एक इक्वेशन। अब बात करते हैं हमारे स्कूल Q के लिए। फॉर स्कूल Q के लिए भी सेम इसी तरह से बनेगी। हमारी टोटल प्राइज मनी कितनी है हमारी, 7,370 रुपीज़। अब इसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखना है तो हमारे जो हॉकी के स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 4 है। 4 में वो कितने रुपीज़ दे रहे हैं, एक स्टूडेंट को x, तो टोटल 4 स्टूडेंट को 4x ऐड क्या करना है। अब बाकी के बच्चे हुए जो क्रिकेट के लिए दे रहे हैं तो क्रिकेट के टोटल हमारे 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को y रुपीज़ जा रहा है तो टोटल 3 स्टूडेंट को 3y रुपीज़ जाएंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई है जो एक्स एंड वाई के टर्म्स में है, ठीक है। 37 का सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी की प्राइस अमाउंट पूछी है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर हम पढ़कर आए हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो हॉकी की बात हो रही है मतलब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्स का अमाउंट चाहिए हमें। तो एक्स की वैल्यू चाहिए मतलब कि हमें वाई एलिमिनेट करना है। वाई एलिमिनेट करना है तो वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ, एक्स की वैल्यू मेरी 980 रुपीज़ आएगी, ठीक है, और मेरी वाई की वैल्यू आएगी 1150 रुपीज़। ये जब हम इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो सेकंड का बी पार्ट देखते हैं जिसमें पूछा है प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब दोनों की जो प्राइज मनी है उसमें किसकी प्राइज मनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो देखो ये हमारा और में आता है, या तो आप ये करो या ये करो। तो ये करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्राइज मनी किसकी ज़्यादा है, क्रिकेट गेम की ज़्यादा है, क्रिकेट गेम की जाता है। वाई रुपीज़ किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है, ठीक है। और कितना ज़्यादा है तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स। सो 1150 माइनस 980। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 170
रुपीज़, ठीक है, 170 रुपीज़ ज़्यादा है। चलिए अब थर्ड और देख लेते हैं इसका। 7 का लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें पूछा है व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। मतलब दोनों गेम के 2-2 स्टूडेंट हो, उनको जो प्राइज मनी दी जा रही है तो टोटल प्राइज मनी कितनी मिली है। तो सिंपल एक्स और वाई हुए तो इसके 2 स्टूडेंट लेने और इसके 2 स्टूडेंट और दोनों का सम कर देना है, ठीक है। तो एक्स मेरा कितना आया था 980 आया था, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस यहाँ पर वाई मेरा कितना आया था 1150 आया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ आप लोगों को कि आंसर कितना आएगा। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 4260 रुपीज़। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे आंसर मेरा टोटल प्राइज मनी जो है वो 2-2 स्टूडेंट, 2 क्रिकेट के हैं और 2 हॉकी के हैं, तो उनकी जो प्राइज मनी होगी टोटल 4260 रुपीज़ है। क्वेश्चन है हमारा ये, इसको समझ लेते हैं हम। जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जगदीश का एक फील्ड है जो राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में है, AQC। तो ये इसका फील्ड है AQC, ये पूरा एक फील्ड है जिसमें उसने क्या किया, ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर PQRS इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट। उसने क्या किया, ये जो इतना एरिया है PQRS, ये एरिया उसने छोड़ दिया किस लिए, अपने वीट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। वीट लगाएगा वो अपनी फील्ड में, और जो रिमेनिंग पार्ट है रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, और बाकी के ये जो पार्ट है ये ट्राइंगल शेप और ये वाला ट्राइंगल शेप, यहाँ पे वो क्या वेजिटेबल्स लगाएगा, और ये जो रेक्टेंगल शेप है यहाँ पे वो वीट लगाएगा, ठीक है। सो इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज। अब यहाँ पे क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन टाइप बना दिया है, तो यहाँ पर है, यहाँ पे उसने वो बोल दिया ये जो पोल है ये y एक्सिस हो गया है और ये हमारा x एक्सिस हो गया है, ये O से इससे डिनोट किया है जो हमारा ओरिजिन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेकिंग O एज ओरिजिन, बोल दिया है कि भाई आप O जो है उसको ओरिजिन फॉर्म में ले लो। तो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गए, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे -200,0, मतलब P का जो एब्सिसा है वो 200 है। तो ये जो है ये नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं हमारे इस साइड और उधर पॉजिटिव नंबर। एंड QR 200,0। देखो 2 पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। देखो -200 दे दिया, दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ये 200 है और यहाँ पर भी क्या है डिस्टेंस 200 है, ठीक है। सो PQRS बीइंग अ स्क्वायर, तो हमें सिंपली दिख रहा है क्या कि ये जो डिस्टेंस है वो ही ये डिस्टेंस होगी। तो अब वो उसने बोल दिया कि एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल नहीं है, तो स्क्वायर है दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस ही मेरी कितनी है, ये डिस्टेंस मेरी 400 है। देखो 400 कैसे होगी, 200 ये 200 ये, तो PQ जो है वो टोटल डिस्टेंस 400 है। तो स्क्वायर में स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये डिस्टेंस भी मेरी 400 है और ये भी 400 है, ये भी 400 है। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S, ठीक है। R एंड S के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम R के फाइंड करते हैं और S के फाइंड करते हैं। जो R के होंगे बस उसके नेगेटिव में हमारे S के होंगे। तो देखो यहाँ पे देखो ये इतना 200 है, ठीक है, ये इतना 200 है, ये कितना है, ये 400 है। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि ये 400 ये 400 तो ये भी 400, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ 400 पॉइंट है और यहाँ 200 पॉइंट है। अब आप निकाल सकते हो, ये 400 है ये 200 है, तो इसके मेरे क्या आएंगे, एब्सिसा मेरा 200 होगा और मेरा ऑर्डिनेट 400 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम S के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेरी 200 है लेकिन -200 है, ठीक है। तो ये मेरा -200 और ये मेरा 400 पॉजिटिव है, ठीक है, 400 मेरा पॉजिटिव में, तो -200 400। तो यहाँ से मेरे R एंड S के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। R का क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ R 200, 400 और S के कोऑर्डिनेट निकल के आए -200, 400, ठीक है। सेकंड का A और B दोनों पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 400 है। सो 400 का स्क्वायर जो होगा हमारा 16, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या आया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब
सेकंड क्या पूछा है, सेकंड है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर की लेंथ पूछी है। देखो ये है हमारा P2R। अब देखो एक तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ा है, कार्टेशियन सिस्टम में, कि हमें हम दो पॉइंट हैं तो उनकी हम बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारा, अगर हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। या सेकंड ऑप्शन हमारा ये है कि डायगोनल जो है वो टू राइट एंगल में डिवाइड कर देता है स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम राइट एंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सेकंड ऑप्शन ले रही हूँ, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ। सो डिस्टेंस फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ये इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें लेंथ ऑफ पी आर फाइंड करना है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे -200, 0 है, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे 200, 400 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो x1, x2, x1, y1 एंड x2, y2 बस अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। सो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 मेरा 200 है एंड x1 मेरा 200 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, ये 400 होल स्क्वायर प्लस अब y2 मेरा 400 है और y1 मेरा 0 है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, सो 400 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 160000 प्लस, सिमिलरली यहाँ आएगा और 16 + 16 हमारा 32। ठीक है, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारा 40√2 आंसर आ जाएगा, जो हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ पी आर या लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर। थर्ड पार्ट पूछा है, इफ S डिवाइड CA इन रेशो K/1। ये जो S है ये CA लाइन को किस तरह से डिवाइड कर रहा है, K/1 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, तो K की वैल्यू पूछी है वेयर पॉइंट A इज। अब A की वैल्यू हमें गिवन, मतलब A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 200, 800। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसमें हमारे एक लाइन में एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहाँ पर अगर एक और पॉइंट होता है अगर उस लाइन के बीच में, तो हम उनके वो कितने पार्ट में उसको डिवाइड कर रही है उसका रेशो हम फाइंड कर सकते हैं, जो m1 और m2 के रेशो में हमने पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप इस लोगों को सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये पेपर हमारा यहाँ पर पूरा हो गया, ये स्टैंडर्ड का 2023 का सेट 3 था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।